देखिए इसका पहला प्रश्न कहता है निम्न में प्रत्येक में बहुपद ज्ञात करो जिनके शून्यकों के योग और गुणनफल दिए गए हैं और इनके शून्यक भी ज्ञात करो। देखिए एक सवाल के अंदर ये 4 सवाल दिए हुए हैं, इनका योग और गुणनफल दिया हुआ है और उस समीकरण को पूछ रहा है, बहुपद को पूछ रहा है कि बहुपद क्या है और उसके शून्यक भी पूछ रहा है, यानी कि x का मान पूछ रहा है। तो हम पहला सवाल सोल्व करते हैं। देखिए पहले सवाल में दिया हुआ है -8/3 और 4/3। ये क्या क्या दिया हुआ है? ये तो दिया हुआ है योग और पीछा वाला दिया हुआ है गुणनफल। तो हम योग को लिख लेते हैं एस से। एस बराबर क्या दिया हुआ है? -8/3 और गुणनफल को कहां से लिखते हैं हम? गुणनफल को पी से प्रदर्शित करते हैं। क्या दे रखा है इन्होंने? ये दे रखा है 4/3। हमसे समीकरण पूछ रहा है, बहुपद पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि बहुपद क्या होता है। देखिए बहुपद की जो समीकरण होती है या बहुपद जो होता है वो क्या होता है? देखिए x² माइनस पी एक्स एस एक्स प्लस पी, ये होता है हमारा बहुपद समीकरण। ठीक है, जहां पर s जो है योगफल होता है और p जो है गुणनफल होता है। यहाँ पर इनका मान लिख दो। x² ऐसे लिखा रहेगा, माइनस s का मान कितना है? -8/3। माइनस की वजह से हमने ब्रैकेट लगा लिया है इस पे, और x ऐसे लिखा रहेगा, ये चिन्ह ऐसे ही प्लस, और p का मान कितना है? 4/3। बस ये सॉल्व करना था। पहले तो ब्रैकेट हटा लेते हैं। देखिए अगर किसी ब्रैकेट के सामने माइनस लगा हुआ हो तो ये अंदर के चिन्ह क्या होता है? बदल देता है। तो इसे हम इस तरीके से ले सकते हैं, x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8/3x प्लस 4/3। देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर, इसके बटे में 1 मान लेते हैं हम, और इस पूरे समीकरण का एलसीएम क्या आ जाएगा? 3। 1 3 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 3, और 3 के ऊपर गुणा हो जाएगी, 3x² हो जाएगा। ये चिन्ह लगाते हैं, चिन्ह प्लस का है। यहाँ पर क्या है? देखिए 3 की 3 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 के ऊपर गुणा करेंगे तो ये 8 की रह जाएगा, 8x, और यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, 4 रह जाएगा। अब जो नीचे आया है इसका कोई मतलब नहीं होता है द्विघात समीकरण, तो छोड़ देते हैं। तो हमारी द्विघात समीकरण क्या बन जाती है? 3x² प्लस 8x प्लस 4, ये होती है हमारी द्विघात समीकरण। एक आंसर तो यहीं पर आ जाता है हमारा। मगर सवाल में ये पूछ रहा है कि इसके शून्यक भी ज्ञात करो। तो शून्य ज्ञात करने का तरीका इससे पहले वाली वीडियो हमने सिखाया था, वो क्या होता है? देखिए समीकरण लिख लेते हैं। एक पॉइंट तो हमने कर लिया है, दूसरे पॉइंट के लिए समीकरण लिख लेते हैं। क्या है? 3x² प्लस 8x प्लस 4, ये होती है। हमें इसमें x का मान ज्ञात करना है, मूल इसके ज्ञात करने। तो पहले क्या करेंगे? 3 की गुणा 4 से करेंगे हम। तो क्या हो जाएगा? 3 गुणा 4 बराबर कितना निकल गया था? 12। ठीक है, अब इस 12 के ऐसे टुकड़े करेंगे हम, ऐसे गुणनखंड करेंगे, जोड़ने पर क्या आ जाए हमारा? 8 आ जाएगा। ठीक है, और क्या आएगा? 8 6 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 8, और 6 की 2 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो हम इस तरीके से लिख लेते हैं इसे, 3x²। इस 8x जो है हमारा, इसे ऐसे लिख सकते हैं 6x प्लस 2x। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ? 4। समझ गए ना? यहाँ पर हमने 8 को ऐसा तोड़ा है जो गुणा करने पर तो क्या आ जाए हमारा? 12 आ जाए, और जोड़ने पर वो 8x रहे। 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8, और 6 दूनी 12। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं? इन दो दो के हम टुकड़े बना लेते हैं, ये जोड़े बना लिए दो के। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या है? 3x² प्लस 6x में से कॉमन हमें दिख रहा है 3 और x। अब क्या बचा अंदर? देखिए 3 बाहर निकल गया, एक x बाहर निकल गया, यहाँ पर x बचा, ये चिन्ह लगा दो प्लस का। यहाँ से 3 बाहर निकला, 3 दूनी 6, और x बाहर निकल गया, तो x प्लस 2 बचा। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? 2x प्लस 4 में से कॉमन 2 आ रहा है। क्या बचेगा? यहाँ पर x बचेगा, चिन्ह प्लस, और यहाँ क्या बचेगा? 2 दूनी 4। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं? इन दोनों जो हमारा ये x+2 इन्हें भी हम बाहर निकाल सकते हैं। ये क्या आ जाएगा? x+2, और अगला ब्रैकेट क्या बचेगा? जो बचा हुआ सामान है वो अगले ब्रैकेट में कर देते हैं। ये क्या है? 3x है, और +2। तो ये हो जाते हैं इसके गुणनखंड। अब हम एक बार क्या कर लेते हैं? इस x+2 के बराबर में 0 लिख देते हैं, और x बराबर क्या निकल के आ जाएगा? 2 इधर जाएगा, -2। और एक बार क्या करते हैं? 3x+2 जो ब्रैकेट है ये वाला, इसके बराबर 0 लिख देते हैं। तो यहाँ से x बराबर क्या निकल के आ जाएगा? -2/3।
ये हो जाते हैं इसके शून्य आंसर। इस तरह से हमारा पहला सवाल हो गया है। अब देखिए इसी का दूसरा सवाल कैसे करेंगे हम। देखिए दूसरा ऑप्शन दे रखा था हमें 21/8 और 5/16, यानी कि 21/8 जो था इसका योगफल था। योगफल को हम एस से लिखते हैं। एस बराबर क्या दे रखा था 21/8, और गुणनफल दे रखा था पीछे, इसे पीछे प्रदर्शित करते हैं। कितना दे रखा था 5/16। हमें द्विघात समीकरण बनानी है या बहुपद बनाना है, तो हम जानते हैं समीकरण क्या होती है हमारी, x² माइनस एस एक्स प्लस पी, ये होती है। यहाँ पर s और p का मान रख दो, मान रखे दे क्या हो जाता है x² माइनस s का मान कितना है 21/8 x, ऐसे लिखा रहेगा, प्लस चिन्ह लगा दिया हमने। p का मान कितना है 5/16, बस हमारा बहुपद तैयार हो गया। मगर हम इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि जो आरंभ होता है इसे खत्म करते हैं। खत्म करने का तरीका क्या होता है, इनमें से एक लिखो इसके बटे में, 1 8 और 16, इनका एलसीएम क्या आएगा 16। 16 की इधर गुणा हो जाएगी 16x², ये चीज लिख लेते हैं माइनस। अगर हम 16 को भाग करेंगे 8 से तो कितनी बार जाएगा, 8 दूनी 16, 2 बार, उस 2 की गुणा 21 में की जाएगी, तो कितना हो जाएगा 21 दूनी 42 x, चिन्ह कौन सा है प्लस का, प्लस 16 की 16 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 की 5 में गुणा करेंगे तो 5 ही आ जाएगा। ये हमारा समीकरण बन गई, पूरी 16 हो गई। इस 16 को छोड़ देते हैं हर वालों को, तो हमारी बहुपद समीकरण क्या निकल के आती है 16x² माइनस 42x प्लस 5, ये हो जाता हमारा एक आंसर। मगर इसमें क्या पूछ रहा है हमसे, इसमें बहुपद के मूल भी पूछ रहा है हमसे, शून्य पूछ रहा है, यानी कि एक समान पूछ रहा है। तो इसके लिए हम सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, वही पहले समीकरण लिख लेते हैं। दूसरा पार्ट सोल्व करने के लिए 16x² माइनस 42x प्लस 5, क्या करेंगे, इस 16 की गुणा 5 से करेंगे। पहले कितना हो जाएगा 16 गुणा 5 बराबर कितना होगा 16 पंजे 80। अब 80 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो जोड़ने पर क्या जाए 42, तो हम क्या कर सकते हैं 42 को ऐसा कर सकते हैं 40 गुणा 2 बराबर कितना आ जाएगा 80, और 40 और प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 42। तो 80 के ऐसे टुकड़े क्या होगा, एक तो हो गया 40 और दूसरा क्या होगा टुकड़ा 2, 40 दूनी 80, 80 आगे गुणा करने पर जोड़ने पर 40 और 2 42। इस तरीके से लिख सकते हैं हम 16x² ऐसे लिखा रहेगा। इस 42 के टुकड़े करने होते हैं हमें, तो कैसा करेंगे, माइनस चिन्ह लिख रखा 40x लिख सकते हैं, और इसे -2x लिख सकते हैं। 40 और 2 42 प्लस 5, अब वही दो दो के जोड़े बना लेते हैं हम। देखिए 16x² और माइनस के 40x में क्या कॉमन होता है, ये हमारा होता है 8, 8 से 16 भी कट जाएगा और 8 से 40 भी कट जाएगा, और ऊपर क्या कॉमन आता है इसके बाद में x। तो देखिए 8 दूनी 16, 2x कॉमन आ गया, यहाँ बचा माइनस का चिन्ह, यहाँ से क्या होगा 8 पंजे 40, 5 बचा, ठीक है। x तो हमने बाहर निकाल लिया था। यहाँ पर देखिए पहले क्या आएगा माइनस चिन्ह कॉमन आएगा, अगर माइनस आगे लिखा हो तो पहले माइनस चिन्ह कॉमन लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर एक कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पर 2x, और इस माइनस ने अंदर का चिन्ह भी बदल दिया, ये हो गया 5, ठीक है। अब क्या करते थे हम, अब करते थे कि जो ये ब्रैकेट में है ये बाहर निकल जाएगा, दोनों में कॉमन 2x माइनस 5, और अगले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, जो बचा हुआ है ये क्या बचा हुआ 8x माइनस का 1, तो ये तो निकल गया इसका गुणनखंड। मगर हमें इसका मान निकालना है, मान निकालने के लिए पहले इस ब्रैकेट के बराबर 0 लिख देते हैं, 2x माइनस 5 बराबर 0, फिर इस ब्रैकेट के बराबर 0 लिख देते हैं, ये क्या होता है 8x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से कि 2x बराबर क्या आ जाएगा 5 इधर पहुंच जाएगा तो प्लस का हो जाएगा माइनस का, और x बराबर क्या निकल के आ जाएगा 5/2। ऐसे यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 8x, अगर हम एक को इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा ये, और x बराबर क्या निकल के आता है 1/8, जो गुणा में होता है वो सीधा बटे में जाता है। तो यहाँ से इसके मूल जो निकल के आते हैं इसके बराबर क्या आते हैं 5/2 1/8, एक आंसर हो गया इसका ये, ठीक है।